मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम जेतपुर में श्यामलाल नामक भोले भाले व्यक्ति की जमीन पर दबंग व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कराने और विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसवाने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित श्यामलाल निवासी ग्राम लक मनकुरा थाना मुंडा पांडे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि उसने ग्राम जेतपुर में जमीन खरीदी थी जिसमें उसका नाम दर्ज है। उसने इस जमीन को अपनी ससुराल के नाम पते पर खरीदा था, जबकि वह स्वयं मिलक मनकुरा थाना मुंडा पांडे में रहता है और चंडीगढ़ में मेहनत मजदूरी करता है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि चंडीगढ़ से 3 साल में जब वह लौटा और अपनी ससुराल जेतपुर गया तो अपनी जमीन पर मकान बना देखकर उसके होश उड़ गए। जानकारी करने पर पता चला कि उसकी जमीन के करीब 1 बीघा हिस्से में राहत अली ने मकान बना लिया है। जब इसका विरोध किया तो राहत अली द्वारा धमकी दी गई कि वह पूर्व मंत्री आजम खान एवं पूर्व विधायक हाजी रिजवान की बेहद करीबी हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित का यह भी आरोप है कि राहत द्वारा उसके पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी कथित रूप से दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित श्यामलाल ने अपनी जमीन को राहत अली द्वारा किए गए अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने की गुहार लगाई है। पीड़ित श्यामलाल का कहना है कि राहत अली दबंग किस्म का व्यक्ति है और लगातार विरोध करने पर उसे धमकियां दी जा रही हैं, जिससे वह और उसका परिवार डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित श्यामलाल ने दबंगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करके उसकी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराए जाने की गुहार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित श्यामलाल ने बताया। बात ये थी, कुछ समय पहले हमने ससुराल में जमीन खरीदी थी, तो कुछ गरीबाई हमको ससुराल बोल के जाता नहीं इंसान कहीं रिश्तेदारी में, तो हम गरीबाई में कहीं बाहर निकल गए कमाने खाने को छः बेच जाती हमसे, तो हमने कमा करके 3 बेटियों की शादी की, वहाँ से हम पैसे तो हमारी मकान में जो हमारी ज़मीन में मकान बना लिया। जाति हमने किसी से कोई पैसा लिया नहीं, किसी से कोई रुपया लिया है नहीं, बेचा है हमने। किसने बनाया मकान? राहत अली जी, आपने कोई शिकायत की? 4 साल के बाद वहाँ हमारी घरवाली गई थी, तो बोली अपने चाचा था कि चाचा हमारी जमीन मकान कैसे बना के बेटा तुमने बेचा होगा, कि हमने तो नहीं बेचा, तो ऐसा कैसे बना लेता, नहीं बेचा होगा। तब हमने वो प्रश्न उठाया है कि जब हमने बेचा नहीं तो हमारी जमीन मकान क्यों बना? ये मकान आपके नाम है? हाँ, जमीन मेरे नाम है, जमीन नाम है, मकान जमीन आपके नाम है, उन्होंने मकान बना लिया। कितना टाइम हो गया मकान बनाए हुए? लगभग 3-4 साल हो चुके होंगे। 3-4 साल में मैं पलटा हूँ लड़की शादी करने। तो आपको नहीं पता चला जब वो निर्माण करा रहे थे? है ना, नहीं पता चला। मैं बाहर का चंडीगढ़ चला गया था, वहाँ से मैंने कमा करके मैं 3 बेटियों की शादी की, 3 बेटी शादी तो और रह गई है। तो आपने कोई शिकायत की इसकी? तो कोई रिश्तेदार बीच में क्यों लड़ेगा? कि मकान बन गया है ज़मीन में, तो रिश्तेदार को ये होगा बेइज्जती होगी। जब हमने पूछा रिश्तेदारों से तब पता लगा है कि हमने बेची नहीं है, तब रिश्तेदारों ने हमारे साथ दिया है थोड़ा बहुत। तो आपने पुलिस प्रशासन में कोई शिकायत की? शिकायत की है। आज किससे मिले थे आप? आज साहब कप्तान साहब से मिले हैं। क्या चाहते हो आप? और कमिश्नर साहब से मिले हैं। क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं कि हमारा कब्जा हमारे माल पे होना चाहिए। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो आप? राहत अली के। राहत अली कौन है? उसी गांव के हैं गाँव ये? का रहने वाला है, हमारी ससुराल है वहाँ भी। क्या कहते हैं? वो क्या कह रहे हैं आपसे जब आपने कहते हैं, मैं तो तगड़ा आदमी, बड़ा आदमी, तो राइफल भी है, रोवारगढ़ भी है, ढिलोरी गाड़ी है, हमारे पास साइकिल ही नहीं है, तो उससे टक्कर कैसे लेंगे हम तो कानून द्वारा ही टक्कर लेंगे। ऐसे वाला आदमी बड़ा आदमी है। जी, राहत अली कौन है ये? राहत अली हमारे ससुराल के रहने वाले हैं, ग्राम जेतपुर जी, तो उनको सपोर्ट मिलती है आजम खां और रिजवान से सपोर्ट मिलती है उनको। कौन आजम खां? आजम खां रामपुर और रिजवान उधर की, उनकी सपोर्ट मिलती है उनको। तो बड़े आदमी हैं और हम गरीब आदमी हैं, तो हम तो सब यहीं तो भागेंगे।